या बिहार जो करंट अफेयर्स है सेट नंबर 5। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है। देश का बड़ा सबसे सफल एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट। सो मिलान करना है। देखिए मेहनदार महोत्सव जो होता है ये सहरसा मनाया जाता है। काशी महोत्सव जो है ना वो बांका मनाया जाता है। ए का 4 ये है और ये है, ठीक है ना। देखिए बी है गुप्ता धाम जो महोत्सव है रोहतास में, और मंदार जो महोत्सव है सिवान में मनाया जाता है। आगे मनाते हैं। अलका सिंह ने KIYG में 2025 में शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता। तो बिहार के जो अलका सिंह है वो किससे संबंधित है, जिसमें सिवान जिले से। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों को कितने किलोमीटर दायरे में सिटी बस की सुविधा, बोला कितना किलोमीटर के अंदर आपको सिटी बस देंगे, तो 50 किलोमीटर अंदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पहली बार वुमेन एशिया कप हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हुआ, तो ये कहाँ हुआ है। ठीक है, देखिए ये हुआ ना वुमेन एशिया कप जो ट्रॉफी हुआ है ये हुआ राजगीर में। रामधारी सिंह दिनकर जी का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 117वां जयंती। जल जीवन हरियाली अभियान जो है 2025-26 को डेट था उसको विस्तारित करके कितना कर दिया गया, तो 28 कर दिया गया। बिहार में जल विद्युत निगम ने गंगा, गंडक, महानदी और डैश नदी को घाटियों से जल उत्पादन की संभावना की अध्ययन के लिए बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, इसको बात हो रहा है। नया सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर, याद रखिए 243 मीटर में बिहार का है ना, ये याद रखना है। JP गंगा पथ पे किनारे पे लगाई गई प्रतिमा किसकी है, तो राजेंद्र प्रसाद की है। बिहार में संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस संस्था द्वारा बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है, तो इसको आपको बताना है कहाँ पे किया गया था, न्यूयॉर्क। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका होगा ई शिक्षा कोश है ना। कोश है तो धन से संबंधित नहीं है, अटेंडेंस से संबंधित है। नालंदा के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में बन जाएगा, भागलपुर। ठीक है, प्रथम विश्व बौद्ध संगीत सम्मेलन हुआ था 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में रखिएगा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्ध वनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से, वियतनाम भी इसमें सहयोग किया, ये तो पूरा कथन सत्य है। दूसरा, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति, मेल मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संपदा बढ़ाना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये दोनों कथन सत्य है। देखिए हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ, 2 चरणों में हुआ। पहला में हुआ 121 सीट, दूसरा में हुआ था 122 सीट, ये दोनों सही है। बिहार विधानसभा कुल मतदाता 7.42 करोड़ है, ठीक, पिछले साल से कम हो गया है। बिहार सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा कलाधर मंडल से हुई, हाँ ये सब सही है। विदेश मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेश जाने वाले श्रमिकों में से बिहार कितना स्थान है, या तो दूसरा। पहला स्थान पे कौन है, आप सबसे बड़ी जनसंख्या जिसकी यूपी की, बिहार के ना। 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की अध्यक्षता में पहली बैठक में हुआ था ना, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया। जो पहला क्या बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया, सही दिया गया। 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप है ना दिया गया, वो भी दिया गया। सोनपुर में जो था बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिनाथ कॉरिडोर बनाया, किसके तर्ज पे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे। तो इसमें से सभी कथन सत्य है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमारे सामने आईपीएल संबंधित है। ये सूर्यवंशी ने 2026 में 19वां संस्करण सनराइजर हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल तीसरा सबसे तेज शतक मारा, तो ये भी सही है। दूसरा सबसे तेज शतक सूर्यवंशी ने 2025 में ही मारा था 35 गेंद में, ठीक है। और देखिए आईपीएल में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में मारा था 30 गेंदों पे। तो 17वां कथन कौन सा सही है, इनमें से सभी कथन सत्य है। बिहार के किस जिले में गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, गया जी।
ठीक है, इसको थोड़ा सा 26वां क्वेश्चन है ना, तो 18वां क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा, मैं इसको अंत में भी आपको एक बार फिर से देखूंगा। तो क्वेश्चन में कुछ गांधी मैदान गया जी में, देखिए मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें बोला है मंत्रिमंडल में 3 महिला और दो मुस्लिम मंत्री शामिल होते नहीं, इसमें देखिए इसमें तो 0 हुआ था इस समय, यहाँ पे 3, तो ये सही, मतलब ये सही है बस। अब अभी देखिए वर्तमान में ना 5 है महिला और है 2 है, 1 है मुस्लिम, ठीक है ना एम। इसमें कुल 35 नए शपथ ली और उसमें मोहम्मद जमा खान जो एकमात्र मुस्लिम है, बताया आपको अभी। मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री, श्रेयसी सिंह जो बिहार की खेल मंत्री है, ठीक है ना। बिहार में कौन सा दिन पंचायती विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कौन सा दिन, ठीक है ना। हर महीना का आखिरी रविवार, हर महीना का आखिरी रविवार। हाल में बिहार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल के क्या कर दिया गया, पटना जू कर दिया गया। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया इंटेलेक्चुअल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ITMS संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये इसके अंतर्गत राज्य भर में AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे, ठीक है, AI आधारित। और यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने स्वतः पहचान कर और चालान कर देगा। ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेगुलेशन और तथा फेशियल रेगुलेशन तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है ना। अभी आपको तुरंत बताया 4था नंबर कि ये श्रेयसी सिंह ये मंत्री नहीं है, ठीक है ना। ये कौन मंत्री है, दामोदर, इसके मंत्री दामोदर रावत। श्रेयसी सिंह जो है खेल मंत्री है। उजर बस्तर है ना, उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस ने उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। किसके लिए उसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है ना। तो बड़े भाई ये है नक्सल मुक्त बनाने के असाधारण योगदान के उजर बस्तर पुरस्कार बिहार पुलिस सम्मानित किया गया। सीमा सुरक्षा BRO जो होता है, हाल में बिहार में बैली ब्रिज है ना, बैली ब्रिज किस नदी पर बने हैं, जो विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हिस्सा था, जिसे कहते हैं जो 170 फीट का था, वो ठीक कर दिया गया। तो कौन है, न्यूज में बहुत चला था, गंगा नदी पे। भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इनका जन्म, तिलक मांझी का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 में सुल्तानगंज क्षेत्र में तिलकपुर में हुआ था, सही है। 1771 1784 के मध्य अंग्रेज के विरुद्ध सशक्त संघर्ष किया, ठीक है। और 13 जनवरी 1785 में बरगद के पेड़ के नीचे फांसी चढ़ा दिया गया। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। 26वां क्वेश्चन है, बिहार के दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम में किया गया। दिव्यांग खिलाड़ी का चयन किया गया, कौन है, झिंझू कुमार है ना, झिंडू कुमार याद रखिएगा। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 है। इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंध 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। 4 हिंदू रहेंगे और 4 बौद्ध सदस्य रहेंगे। इस समिति के अध्यक्ष गया जिला का मजिस्ट्रेट होते हैं और जो पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। गया जिला का पदेन अध्यक्ष होता है। DM गैर हिंदू है तो एक अध्यक्ष नामित किया जाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई करने इनकार कर दिया और संशोधित बिहार में वापस पास कर लिया। इनमें सभी कथन सत्य है। 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 में के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 स्थानों को हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना। 2 स्थान हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, 2 स्थान कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से वाल्मीकि नगर और कैमूर है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गंगा मैदान में उठने वाला प्रदूषण हिमालय किस प्रभाव के कारण, ब्लैक कार्बन प्रभाव के कारण। हाल ही में बिहार सरकार ने कला संवाद जो कार्यक्रम है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य खोजना है, ठीक है ना। देखिए पहला है 29 का, देखिए 30 का, बिहार राज्य के अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका ने जिसमें ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षण का अध्ययन किया, ठीक है ना, ये है। अब देखिए दूसरा क्या है, बिहार राज्य में कला संस्कृति विभाग ने त्रैमासिक पत्रिका जिसका उद्देश्य राज्य में कला संस्कृति ये सब किया जाएगा, ठीक है। देखिए और क्या, बिहार पर्यटन विभाग ने प्रकाशित संस्कृति पत्रिका और उद्देश्य के प्रति, इसमें देखिए बी जो है ना वो गलत है, ठीक है। और इसमें से क्या बोल रहा है, बिहार में प्रकाशित कला संवाद संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक युक्त है, सॉरी इसमें बी नहीं, ये गलत है, ये सब गलत है, ये सही, बी ही सही है, मैं पढ़ना को भूल गए थे। DRDO के चेयरमैन के अतिरिक्त एक प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव जो राजेश कुमार सिंह है, वो कहाँ से संबंधित रखते हैं, राजेश कुमार सिंह, तो इसको यार अपना मुजफ्फरपुर से संबंधित रखते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी जिले में आयोजित गांव की
माटी राष्ट्रीय लोक रंग महोत्सव कला नवीन नीतेश पांडे और गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से बिहार के किस जिले से निवास है? जो नवीन नीतेश पांडे है वो कला में जो सम्मानित किया गया वो किस देश के निवासी है? बक्सर। जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो योजना है ना, कन्या विवाह योजना है, उसमें बीपीएल वर्ग के बालिकाओं को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने 5,000 रुपये सहायता राशि दिया जाएगा। हाँ, दिया जाएगा, ये आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालन अब सामाजिक सुरक्षा, क्या हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा और निदेशालय द्वारा किया जाएगा। हाँ, दोनों कथन क्या है? सत्य है। बिहार में जैन जी डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया। कितना जैन जी डाकघर खोला जाएगा? याद रखना है 5 और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब दिख रहा है। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षु पुनर्वास के गृह खोले जाएंगे? तो 14 जिला में। बिहार में पहला वाटर लेजर शो प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें वो भगवान बुद्ध महावीर राजगीर का इतिहास लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है? तो ये होगा नालंदा राजगीर में। बिहार में जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति जो 2025 आया, उसमें कौन सा कथन सत्य है? बिहार राज्य जैव ईंधन उत्पादन बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया। इसका उद्देश्य इथेनॉल, कंपोस्ट, बायोगैस जैव ईंधनों को बढ़ावा देना है। ये सही है। नीति संयंत्र मशीनी लागत 15% या 5 करोड़ रुपए सब्सिडी दिया जाएगा। ये भी सही है। बिहार कितने जिले भूकंप वेधशाला खोला जाएगा? कितने जिलों में भूकंप वेधशाला खोला? 6 जिला में। पूर्वी चंपारण में जो विराट रामायण मंदिर में शिव विश्व की सबसे ऊंची कितनी फीट की शिवलिंग स्थापित किए? 33 फीट, याद रखना। बिहार सरकार द्वारा मेरीटाइम बोर्ड का गठन किया गया है। मेरीटाइम बोर्ड का सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें बताना है। तो मेरीटाइम बोर्ड में कौन सा कथन है? सोनपुर के कालू घाट में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। बक्सर, भागलपुर, दरभंगा मेरीटाइम परीक्षण संस्था खोला जाएगा। ये भी सही है। हाल में 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? 117। ये भी है 117, याद रखना। देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकास किया जाएगा। सरकार की योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए, ये जो है इसके अंतर्गत बिहार गोपालगंज की सबैया, बेगूसराय, उलाओ, भागलपुर, छपरा में नए एयरपोर्ट विकास किया। 4 जगह यहाँ। वर्तमान पटना, दरभंगा में ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ वाणिज्यिक उड़ान सेवा बढ़ती है। वर्तमान समय में एयरपोर्ट गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट सीमित उपलब्ध है ना। ये भी सही है, सब सही है। तो इसमें तो कौन सा कथन होगा? उपयुक्त में से सभी। 43 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन करने के बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जो लाया है, इसमें संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिहार फिल्म प्रदर्शन के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाली फिल्मों को सब्सिडी और सुविधा दिया जाएगा। सही है। ये 24 से 26 तक के लिए नीति बनाई गई, 45 फिल्म को मंजूरी दिया जाएगा। तो दोनों कथन सत्य है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर में। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल का उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या होगा कि ना गांव बस्ती चलो 7 अप्रैल से कितना चला था? 12 अप्रैल चला था। जनसंपर्क बढ़ाना, कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। बिहार में पहली बार रोबोट सर्जरी तकनीक का प्रयोग किया गया। तो पित्ताशय और गॉल ब्लैडर पथरी का किया गया। यह सफल ऑपरेशन किस संस्था द्वारा किया गया? IGMS पटना द्वारा, याद रखना है। 47वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बिहार सार्वजनिक वितरण पीडीएस जो होता है माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत परिवार को कोयला उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया गया। ये भी सही है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति माह 100 किलो 1 क्विंटल कोयला दिया जाएगा। ठीक है। इस व्यवस्था का उद्देश्य LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को वैकल्पिक मार्ग खोजना है। तो सही है, इसमें सभी कथन सही है। प्रसिद्ध समाजवादी विचार सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। सच्चिदानंद सिन्हा का जो श्री सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना है हमको, किस जिले से? मुजफ्फरपुर से। बिहार के सबसे लंबे पुल बेतिया से गोरखपुर से जोड़ने वाले पुल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? 49वां नंबर क्वेश्चन है जो है गंडक नदी। इसमें कथन असत्य कौन सा है? देखिए, असत्य इसमें से कौन सा है? पाटलिपुत्र स्टेडियम में पहली बार ऑल इंडिया एथलेट्स मीट आयोजन होगा। ठीक है। बिहार कैबिनेट पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया। ये भी सही है। 1 जुलाई को बिहार कैबिनेट विलुप्त हो रहे कलाकारों को मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा शुरू किया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन तो गलत है, तो ये गलत है। देखिए, आपमें एक क्वेश्चन मेरा जो चौथा जो था ना, उसमें एक गलत क्वेश्चन हो गया था। ठीक है ना, आंसर की गलत था। तो मैं 25 नंबर क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर की गलत था इसका।
बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी जल बंटवारे को वर्षों के पुराने वसूला गया? तो ये सोन नदी, ठीक है ना। सोन नदी और कर्मनासा तो जाता ही नहीं, कर्मनासा इधर यूपी के साइड था ना, वही मैं सोच रहा था बताने में भी। और इधर भी क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया है, वो क्वेश्चन को बता देते हैं। अभी गांधी मैदान वाला था ना क्वेश्चन। ये जो है ना 18 नंबर क्वेश्चन, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि कुछ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 18 नंबर क्वेश्चन का मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ अपने अपने एआई का मॉडल से, ये कुछ गलत पढ़ाने से अच्छा है कुछ सही कर ले। आंसर ये भी गलत होता है, ठीक है ना। गांधी मैदान तो पटना में है, नहीं ये आंसर सही है, ठीक है ना। वही तो मुझे लग रहा थोड़ा, लेकिन सब में है। गांधी मैदान संसद जन उद्योग खेल जो होता है, संस्कृति महोत्सव जो होता है गया जी में ही। आपको वीडियो कैसा लगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में आपको। धन्यवाद।